दोस्तों, एक छोटे से शहर के किनारे बसी एक गरीब बस्ती थी। टूटी हुई गलियां, टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर और चारों तरफ गरीबी का सन्नाटा। बरसात के दिनों में उस बस्ती का हाल और भी बुरा हो जाता। छतों से पानी टपकता रहता और लोग रात भर बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश करते। इसी बस्ती में रहता था राहुल। उम्र लगभग 18 साल, दुबला पतला शरीर, आंखों में थकान और चेहरे पर हमेशा एक चिंता। उसके पिता पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक सड़क हादसे में उनका पैर घायल हो गया था। अब वो ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते थे। घर चलाने की जिम्मेदारी राहुल की मां पर आ गई थी। वो सुबह 5 बजे उठकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने जाती। शाम को थकी हुई घर लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता दिखाई देती, क्योंकि कई बार घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी सिर्फ नमक रोटी, कभी सिर्फ उबले चावल। राहुल कई बार बिना खाए ही सो जाता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब वो शहर के अमीर बच्चों को देखता। कोई बाइक पर घूम रहा होता, कोई नए कपड़ों में दोस्तों के साथ हंस रहा होता, और राहुल बस दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। एक दिन शाम को राहुल घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। राहुल घबरा गया। उसने पूछा, मां, क्या हुआ? मां ने धीरे से कहा, बेटा, जिस घर में मैं काम करती थी उन्होंने आज मुझे काम से निकाल दिया। राहुल का दिल जैसे बैठ गया। अब घर कैसे चलेगा? उस रात राहुल बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो छत की तरफ देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं गरीब घर में ही क्यों पैदा हुआ? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? रात के लगभग 12 बजे राहुल चुपचाप घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। वो एक बेंच पर जाकर बैठ गया और खाली आंखों से पटरियों को देखने लगा। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और चेहरे पर गहरी शांति। बूढ़े ने राहुल को देखा और पूछा, बेटा, इतनी रात को यहां अकेले क्यों बैठे हो? राहुल पहले चुप रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? राहुल बोला, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। घर में पैसे नहीं हैं, न पढ़ाई पूरी कर पाया, न कोई काम है। दूसरों के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। बूढ़े ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा, भगवान गलती नहीं करता। राहुल ने पूछा, तो फिर मुझे गरीब घर में क्यों पैदा किया? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि भगवान को किसी की किस्मत बदलनी थी। राहुल हैरान हो गया। बूढ़े ने आगे कहा, अमीर घर में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर संघर्ष नहीं जानते, लेकिन गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा अगर ठान ले तो पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकता है। फिर बूढ़े ने राहुल की आंखों में देखकर कहा, याद रखना बेटा, किस्मत भगवान नहीं लिखता, किस्मत इंसान अपनी मेहनत से लिखता है। ये बात राहुल के दिल में उतर गई। उस रात उसकी सोच बदल गई। अगले दिन सुबह राहुल काम की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे शहर में घूमता रहा। कभी होटल में गया, कभी गोदाम में, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हुआ राहुल एक पार्क के पास बैठ गया। वहीं पास में एक चाय वाला ठेला लगाए खड़ा था। लोग आकर चाय पी रहे थे। राहुल उसे ध्यान से देखने लगा। चाय वाला अकेला था, लेकिन उसका काम अच्छा चल रहा था। राहुल उसके पास गया और पूछा, भैया, ये काम कब से कर रहे हो? चाय वाले ने कहा, 2 साल से। राहुल ने पूछा, कमाई ठीक हो जाती है? चाय वाला मुस्कुराया, मेहनत करो तो हर काम अच्छा चलता है। ये बात राहुल के दिल में बैठ गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो भी कुछ छोटा काम शुरू करेगा। अगले कुछ दिनों तक राहुल मजदूरी करता रहा और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता रहा। 2 महीने बाद उसने अपनी बचत से एक छोटा सा चाय का ठेला खरीद लिया। पहले दिन वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, गरम चाय, अदरक वाली चाय। शुरू में कोई नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद एक बस ड्राइवर आया। उसने चाय पी और बोला, वाह बेटा, चाय बहुत अच्छी है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ महीनों में राहुल का ठेला चल पड़ा। फिर उसने अपने पिता को भी अपने साथ काम में लगा लिया। अब पिता चाय बनाते और राहुल ग्राहकों को देता। कमाई बढ़ने लगी।
1 साल बाद राहुल ने ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान में चाय के साथ समोसे और नाश्ता भी मिलने लगा। लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान इलाके में मशहूर हो गई। 3 साल बाद वही राहुल, जिसने कभी भूखे पेट रातें गुजारी थीं, अब उसकी अपनी छोटी सी रेस्टोरेंट थी। उसकी माँ अब काम पर नहीं जाती थी। पिता गर्व से दुकान संभालते थे। एक दिन राहुल दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी नज़र सड़क पर पड़ी। वो बूढ़ा बाबा सामने से आ रहे थे। राहुल दौड़कर उनके पास गया और उनके पैर छू लिए। उसने कहा, बाबा, आपने उस रात जो कहा था वो सच हो गया। मैंने अपनी किस्मत खुद लिख दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ एक काम किया, मेहनत। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि किस्मत वही लिखते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें मेहनत और धैर्य से बदल देते हैं। राहुल ने मेहनत, लगन और सच्चाई से अपनी जिंदगी बदली और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक सम्मानजनक जीवन दिया। दोस्तों, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नजरिए का फर्क होता है। गरीब परिवार में पैदा होना अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालने का। जब आप अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देते हैं, तो आप अपनी पीढ़ी का वो इंसान बन जाते हैं जो आज तक आपके वंश में पैदा नहीं हुआ था। याद रखिए, अगर आप ठान लें तो आप अपनी पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकते हैं। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी पीढ़ी को बदल दे? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान दृष्टि ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदल देती हैं।